नमस्कार मित्रों, मैं सुशील कुमार कैंथोला इस वीडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जिस ग्रह के परिवर्तन के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वह है शुक्र ग्रह। शुक्र जो ग्रह है वह 23 जुलाई को शाम के समय में वक्रीय अवस्था में आ गया था और यह जो ग्रह है यह 4 सितंबर 2023 तक जो है वक्रीय अवस्था में ही रहेगा। विशेषकर मैं इतना कहना चाहूँगा, यह जो शुक्र ग्रह है वह सिंह राशि में वक्री हो रहा है। अब वक्री होते होते यह जो है कर्क राशि में प्रवेश कर रहा है 8 अगस्त को। तो 8 अगस्त को वक्री होकर के यह जो है, जैसे मैंने आपको बताया है, आपके सितंबर तक जो है इसमें रहेगा। अब वक्री ग्रह जो होता है दोस्तों, उसका फल जो है अच्छा नहीं होता। उसकी वजह यह है क्योंकि शुक्र जो ग्रह है वह ब्राह्मण ग्रह है। ब्राह्मण ग्रह होने की वजह से जब कोई भी ब्राह्मण ग्रह, बृहस्पति और शुक्र जैसे मैंने आपको कहा कि ब्राह्मण ग्रह है, तो जब ये वक्री होते हैं इनकी जो शुभ फल देने की प्रवृत्ति है वह जो है खराब हो जाती है और वह जो है खराब फल प्रदान करता है। जैसे कि मैंने आपको बताना चाहूँगा कि शुक्र जो है वह वृष राशि और तुला राशि का स्वामी है। तुला राशि के 15 अंश पर परम उच्च का हो जाता है। यह जो वक्री हो रखा है वह है सिंह राशि में और उसके पश्चात जो है कर्क राशि में चले जाएगा। तो सिंह राशि और कर्क राशि, तो यह जो 2 राशियां हैं यह जो है इसकी शुक्र के शत्रु राशियां हैं। तो कोई भी ग्रह जब शत्रु राशि में होता है तब वह जो है भयभीत अवस्था का हो जाता है, सुषुप्त अवस्था का हो जाता है, यानी कि उसके अंदर विभिन्न प्रकार के नकारात्मक प्रकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है और विशेष करके शुक्र जो है सुखों का स्वामी है। विभिन्न प्रकार के जो भौतिक सुख जो हमें प्राप्त होते हैं उसका जो अधिपति है वह शुक्र है। शुक्र जो ग्रह है उसका विशेष करके सफ़ेद रंग पर उसका प्रभाव है। शुक्र की जो धातु होती है वह जो है चांदी है और शुक्र का जो रत्न है वह हीरा होता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, शुक्र जिस राशि में बैठा हुआ है वह जो है उससे 7वीं राशि में शनि ग्रह विराजमान हो रखे हैं। शनि ग्रह भी वक्री चल रहे हैं। शनि ग्रह के वक्री होने से और शुक्र ग्रह के वक्री होने से और शुक्र और शनि का समसप्तम योग हो रखा है। तो दोनों का परस्पर दृष्टि संबंध है और यह जो दृष्टि संबंध है इनका वह जो है 7 अगस्त तक रहेगा। 7 अगस्त के बाद जो है यह दृष्टि संबंध समाप्त हो जाएगा। वैसे तो शनि और शुक्र आपस में मित्र ग्रह हैं क्योंकि शनि जो है पापक ग्रह है। पापक ग्रह होने की वजह से जो है उसकी दृष्टि जो शुक्र पे पड़ रही है। तो कहने का अर्थ यह है कि शुक्र और शनि की परस्पर दृष्टि होने की वजह से उनमें आपस में एक जो है बैलेंस बना रहेगा। किंतु जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंह राशि, कर्क राशि, वृष राशि, तुला राशि, अब सिंह राशि से कुंभ राशि पर दृष्टि पड़ रही है शुक्र की और कर्क राशि से मकर राशि पर दृष्टि पड़ रही है। तो यह भी विशेष करके यह जो 6 राशियां हैं, यह राशि वाले जातक जो है सावधान हो जाएं क्योंकि उक्त अवधि में उनको विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा वह मैं अब आपको बताना चाहूँगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि शुक्र जो ग्रह है वह सिंह राशि में प्रवेश कर चुका है वक्री होकर के, और वक्री होकर के सिंह राशि में रहने की वजह से विशेषकर सिंह राशि वालों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, या आगे कम से कम 7 अगस्त तक तो करना ही पड़ेगा सिंह राशि वालों को, क्योंकि सिंह राशि लग्न में होने की वजह से आपको जो है विशेष प्रकार की अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शनि और जो है शुक्र का समसप्तम योग हो रखा है, परस्पर दृष्टि संबंध हो रखा है। आपको शारीरिक दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, परेशानियाँ हो सकती हैं, और शुक्र जो है वाहन का स्वामी भी है, तो वाहन सुख में भी आपके कमी रहेगी, यानी कि आपकी वाहन से दुर्घटना होने के योग भी बन रखे हैं। पारिवारिक जीवन में आपको दिक्कतें उत्पन्न होंगी, कलेश उत्पन्न होगा, पारिवारिक जीवन परेशानियों भरा रहेगा। जो व्यापारी वर्ग हैं उनको व्यापार में परेशानियां आएंगी, उतार चढ़ाव रहेंगे, विभिन्न प्रकार की समस्याओं में ग्रसित रहेंगे। खास करके जो शुक्र से प्रभावित जातक हैं उनको विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो मैं सिंह राशि वाले जातकों से यह कहूँगा कि आप जो है इस अवधि में कम से कम 7 अगस्त तक
आप जो है शुक्र ग्रह का दान इत्यादि करें। खास करके शुक्र के लिए सफ़ेद वस्तु जैसे मैंने आपको बताई है, आप चावल का दान कीजिए, ब्राह्मण को दूध पिलाइए और 1.25 मीटर कपड़ा भी जो है दान कीजिएगा। वैसे तो शुक्र के लिए या किसी भी ग्रह के लिए 5 प्रकार की वस्तुओं का दान होता है, लेकिन आप जो है ये 5 प्रकार की वस्तुएं जो है, जैसे कपड़ा हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गई और इस प्रकार के सफ़ेद रंग की जितनी वस्तुएं, मिठाई हो गई, सफ़ेद रंग की बर्फ़ी जिसे बोलते हैं हम लोग, यह जो है सवाया के प्रमाण में दे करके आप जो है प्रत्येक शुक्रवार को ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। अब लेता हूँ मैं कर्क राशि को। कर्क राशि को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया है कि 7 अगस्त से जो है यह जो वक्री शुक्र है वह कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो यहाँ से वह सीधे मकर राशि वालों को प्रभावित भी करेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए मेरा यह परामर्श है कि आप भी सावधान हो जाएं, क्योंकि शुक्र आपकी शत्रु राशि है, शुक्र आपका शत्रु है। तो लग्न में होने की वजह से आपको शारीरिक मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, मानसिक उलझनें रहेंगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, मानसिक उलझनें रहेंगी। इस अवधि में हो सके तो वाहन को सावधानीपूर्वक चलाएं और इतना मैं अवश्य कहूँगा कि अपना विशेष करके ख्याल रखें। और जो जातक व्यापार कर रहे हैं या वैवाहिक हैं, उनके वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो मैं यह कहूँगा कि आप जो है अपने परिवार का, अपने दाम्पत्य जीवन का विशेष ख्याल रखें। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी थोड़ा सावधानीपूर्वक लेन देन को करें। किसी को ना कोई धनराशि दे, ना किसी से कोई धनराशि लें और सामान्य जीवन व्यतीत करने की कोशिश करें। और शुक्र ग्रह का, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, दान इत्यादि करते रहें या ओम शुक्राय नमः का जाप करते रहें, विशेष करके सितंबर तक, 7 सितंबर तक। अब मैं वृष राशि को लेना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुक्र जो ग्रह है वह आपकी राशि का स्वामी है। राशि का स्वामी होने की वजह से वृष राशि के जातक भी बहुत ज़्यादा प्रभावी रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी राशि से जो शुक्र है वह जो है चतुर्थ भाव में विराजमान हो रखा है और उसके पश्चात वह 7 अगस्त से वह जो है कर्क राशि में विराजमान हो जाएगा। चौथा भाव जो है वह सुख का कारक होता है, मित्र भाव का कारक होता है, प्रॉपर्टी इत्यादि का कारक होता है। तो आप करके विशेष करके अगर आप किसी स्थिर संपत्ति में या प्रॉपर्टी में निवेश करने वाले हैं तो बिल्कुल ना करें, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाह रहे हैं तो प्रॉपर्टी में निवेश बिल्कुल ना करें। मित्रों से वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, झगड़ा इत्यादि भी हो सकता है। वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माता का स्वास्थ्य खराब होने के योग बन रहे हैं। खासकर जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके कलीग्स हैं, उनसे भी आपको परेशानियां हो सकती हैं और बनते हुए कार्य आपके बिगड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका जो शुक्र है उसकी दृष्टि जो है भाग्य स्थान पे पड़ रही है। भाग्य स्थान पे दृष्टि होने की वजह से और वहाँ पे पूर्व में ही आपके जो है स्थिति ठीक नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो है अपने विशेष करके अपने स्वास्थ्य का, अपनों का, अपने परिवार का, सबका ध्यान रखिएगा। अब मैं लेना चाहूँगा तुला राशि को। जैसे कि मैंने आपको बताया शुक्र आपकी राशि का स्वामी भी है। शुक्र आपकी राशि का स्वामी होकर के आपका जो ये शुक्र है वह जो है पहले तो लाभस्थान में विराजमान रहेगा, उसके पश्चात जो है वह जो है 10वें भाव में विराजमान हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है धन का लेन देन बिल्कुल ना करें। जो धन आपके पास आने वाला है वह नहीं आ पाएगा, जो आपको धन लाभ होना था वह भी नहीं होगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपको विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, अपने अधिकारी से मनमुटाव हो सकता है, यह मैं कह दूं। विशेषकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आपको विशेष आंतरिक कमजोरी हो सकती है। साथ ही साथ में मैं इतना अवश्य कहूँगा कि संतान के पक्ष से भी आपको चिंताएं रहेंगी, क्योंकि संतान की तरफ से भी आपको परेशानियां हो सकती हैं। यदि आप छात्र हैं तो आपकी जो शिक्षा में है वह दिक्कतें आएंगी, अध्ययन अध्यापन में आपको परेशानियां हो सकती हैं। तो यह जो अवधि है 23 जुलाई से लेकर के और 7 सितंबर तक की जो अवधि है, इसमें आप अपना विशेष ख्याल रखें। अब लेना चाहूँगा मैं मकर राशि को। जैसे कि मैंने आपको बताया आपकी राशि पर वक्री शुक्र की नज़र पड़ रही है और ख़ास करके मैं कहना चाहूँगा कि शुक्र जो है आपकी राशि से 7वें भाव में विराजमान हो जाएगा या विराजमान हो रखा है।
और इससे पहले यह जो ग्रह है वह आपके जो है छठे भाव में रहेगा। तो यह जो दोनों स्थिति है वह ठीक नहीं है। तो कहने का अर्थ यह है कि इस अवधि में आप अपना विशेष ख्याल रखिएगा, क्योंकि जीवन साथी के स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं। आपका स्वास्थ्य भी गड़बड़ाएगा, आंतरिक कमजोरी हो सकती है, और जो आपके गुप्त शत्रु हैं वह सजग हो जाएंगे, आपके ऊपर प्रहार करने की चेष्टा करेंगे, आपको बदनाम करने का प्रयास करेंगे। तो इस अवधि में किसी से ना उलझें, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। जैसे कि मैंने आपको कहा आंतरिक कमजोरी आ सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, खान पान का परहेज करें और किसी से भी बैर भाव इत्यादि ना रखें। धन का लेन देन बिल्कुल ना करें। इसके पश्चात जब परिस्थितियाँ सुधरेंगी, जब समय सही होगा, तो आपके सारे कार्य जो है बनते चले जाएंगे। अब लेते हैं कुंभ राशि को। कुंभ राशि में जो शुक्र है कि पहले तो शुक्र जो है आपका जो है लग्न भाव में विराजमान हो जाएगा और सप्तम भाव में विराजमान हो जाएगा। तो कुंभ राशि से सप्तम भाव में रहेगा और सप्तम भाव से उसकी जो है लग्न भाव पे दृष्टि पड़ेगी। तो लग्न भाव में दृष्टि होने की वजह से, और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि शुक्र का और मंगल का सम सप्तम योग बना हुआ है, मंगल भी वक्री है, शुक्र भी वक्री है। तो वैसे ये कुंभ राशि वालों को बहुत परेशानी हो रही है, शारीरिक मानसिक इत्यादि। तो कहने का अर्थ यह है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य में दिक्कतें आएंगी, स्वयं का स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा, मानसिक उलझनें रहेंगी। यदि व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यदि आपका कोई मुकदमा इत्यादि चल रहा है कोर्ट में, तो उसमें भी आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी दिक्कतें आएंगी। तो इस अवधि में हो सके कोई भी नया वेंचर ना करें, कोई रिस्क लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका जो है समय सही आ जाएगा। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि विशेष करके वृष राशि और तुला राशि, ये जातक अपना विशेष ख्याल रखें। तो दोस्तों, यह था कर्क राशि और सिंह राशि में स्थित वक्री शुक्र का फलादेश। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी के लिए आज आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।